ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अगला सर्ग। श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रेम भाव से सुने और ज्यादा से ज्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम कभी भी किसी भी प्राणी के प्रति अपनी मन में ईर्ष्या का भाव नहीं रखते थे। उनके मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं आता था। वे काल वे के बस में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे, काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं और तथा तीनों लोगों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे तुरंत ही हर व्यक्ति को क्षमा कर देते थे और संपूर्ण पृथ्वी को सम्मान मानते थे। बुद्धि में गुरु बृहस्पति और बल और पराक्रम में सचिवपति इंद्र के तुल्य थे। जैसे सूर्य देव अपने किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। वेद सदाचार संपन्न अजय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी भूदेवी और भूमंडल की प्रजा ने अपना स्वामी बनाने की कामना की, क्योंकि सारे के सारे श्री राम से बहुत ही अधिक स्नेह करते थे। राजा दशरथ ने जब देखा कि श्री राम अनुपम गुणों से युक्त है और दुश्मनों को संताप देने वाला है, तो उन्होंने मन ही मन कुछ विचार करना शुरू कर दिया। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र जी यहाँ के राजा बन जाएं और उनके राजाभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे सुलभ होगी। उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। तो राजा दशरथ सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभुभुग्य की कामना करते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। श्री राम बल और पराक्रम के यम और इंद्र के समान, बुद्धि में गुरु बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान है, और गुणों में तो मेरा पुत्र मुझसे भी आगे है। मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज करते देखकर यथा समय आने पर सुखपूर्वक स्वर्ग को प्राप्त करूं। अब तो बस मेरी यही एक कामना है, जो मेरी किसी तरह से जल्द पूर्ण हो जाए। तो इस तरह का विचार करके एक बार फिर से सोचने लगे कि मेरे पुत्र श्री राम में नाना प्रकार के गुण हैं, सज्जनों असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अनन्य राजाओं में दुर्लभ है। मेरे पुत्र की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो अपने पुत्र श्री राम को इस तरह सर्वगुण संपन्न देखकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को बुलाकर उनका सलाह की और फिर उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। बुद्धिमान राजा दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर वित्त सूचित किया और साथ में यह भी बताया कि मेरे शरीर में अब वृद्धावस्था का आगमन हो चुका है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले श्री राम सारी प्रजा को बहुत ही प्रिय थे। पूरी प्रजा में उनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा कि मेरा बेटा श्री राम ही राजा बनने के लायक है। वह मुझे और प्रजा को कभी निराश नहीं करेगा और अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करेगा।
उसके बाद समय आने पर राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज अभिषेक के लिए तैयार करने की आज्ञा दी। राजा दशरथ के उतावलेपन का कारण था उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग। उन भूपाल ने विभिन्न विभिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों में समर्थ राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में आने के लिए बुलावा भेजा। उन सबको ठहराने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार किया। उसके बाद राजा स्वयं भी अलंकृत होकर सबसे उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजाओं से मिलते हैं। जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ ने ककई नरेश को तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलाया और ना ही भरत और शत्रुघ्न को बुलाया। बस यही सोच कर रह गए कि यह प्रिय समाचार वहीं पर सुन लेंगे, क्योंकि यह सब कुछ देवताओं द्वारा रचा हुआ ब्रह्मजाल था। अगर उनको बुला लेते तो श्री राम का राज अभिषेक जरूर हो जाता और वे वन में नहीं जा पाते, क्योंकि जिस कार्य के लिए श्री राम का अवतीर्ण हुआ था उसके लिए उनका वन में जाना जरूरी था। लेकिन राजा दशरथ इन सब बातों से अनजान थे। बस उन्हें तो उतावलापन हो रहा था कि जल्दी से मेरे पुत्र श्री राम का राज अभिषेक हो जाए। तो राज अभिषेक का दिन आ गया। राजा दशरथ जब दरबार में आकर बैठे तो उस समय के कई राज और जनक को छोड़कर सभी देशों के लोकप्रिय नरेशों ने राजसभा में प्रवेश किया। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर राजा दशरथ की ओर मुख करके विनीत भाव से बैठे थे। राजा दशरथ बहुत ही खुश थे। उनका हृदय खुशी से बेचैन हो रहा था। वे अपने सामंत नरेश तथा नगरों के जनपद निवासी मनुष्यों से घिरे हुए उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। और फिर प्रसन्न होते हुए राजसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके राजा दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुधुंदवी की ध्वनि के समान अत्यंत गंभीर एवं गूंजते थे स्वर में सबसे सबके आनंद को बढ़ाने वाली, सबको प्रिय लगने वाली उनकी हित की बात कही। उस समय राजा दशरथ का स्वर राज उचित अस्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। और वे उस अद्भुत रसमय स्वर से वहाँ उपस्थित सारे नरेशों को संबोधित करके कहने लगे कि हे सज्जनों, आप लोगों को यह तो पता है कि मेरे पूर्वज राजधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज का यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। समस्त इवात्सु वंशी नरेशों ने जिनका प्रतिपालन किया है, उस सुख को भोगने के योग संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनना चाहता हूँ। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम से इस भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी सर्ग या कथा को अकेला नहीं सुनना चाहिए। इसी के साथ एक छोटी सी कथा और सुनेंगे। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सावा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता। गार खाती ना मिट्टी खाती, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्ठा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इस तरह चिल्लाता रहता तो वह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उस तालाब पर राजा के एक दासी पानी भरने के लिए आती है। और घड़े में जैसे ही पानी भरता है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उस घड़े में चली जाती है। तो वह घर ले जाकर उस पानी के घड़े को
भट्ठी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है। और मेढकी अपनी गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वह कहता है कि मेढकी की मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह बोली कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही हूँ, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि आज तुम तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए, फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा, तब कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेढक के कहने पर मेढकी ने मन में ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सार लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक मेढकी बाहर निकल गया, तालाब में पहुँच गए और मेढक को गणेश की माया समझ में आ गई। अब वह भी रोजाना मेढकी के साथ सावा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी की पूजा का अर्चना किया करता था। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने मेढक मेढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।